हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका सबका डेफिनेशन बताना है। जो भी टर्म दिया है हम लोगों को इसका डेफिनेशन बताना है। और इसमें ये पूछ रहा है कि क्या कोई अदर टर्म है, ठीक है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो क्या इसको डिफाइन करने से पहले कोई अदर टर्म जरूरी है डिफाइन करना, जिससे इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगर है तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा है और उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पांचों को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है पैरेलल लाइन। तो इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं, और इसके बारे में इसको डिफाइन करने से पहले कौन कौन से टर्म है जिसको जानना हम लोग को जरूरी है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ऑन द प्लेन, दे ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोगों को पैरेलल लाइन के डेफिनेशन से पहले क्या क्या जानना जरूरी है। तो एक तो हम लोग को ये पता होना कि लाइन क्या होता है, और एक ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। इन दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो लाइन जो होता है वो A line is breadthless length। तो एक लाइन जो होता है वो क्या होता है, breadthless length होता है। एक ऐसा लेंथ जिसका कोई भी ब्रेड्थ ना हो, ठीक। तो वो क्या होता है, वो लाइन होता है। अब पॉइंट क्या होता है, अब पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट ना किया जा सके, ठीक है। एक पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसके पास कोई भी पार्ट नहीं होता। पॉइंट, ये हम लोग पॉइंट है हम लोग का। और पॉइंट से मिलके ही क्या बनता है, लाइन बनता है। तो ये हम लोग का लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं, पैरेलल लाइन में हम लोग समझते हैं और अच्छे से, ठीक है, कि पैरेलल लाइन जो होता है वो नेवर इंटरसेक्ट ऑन द प्लेन। तो कोई भी प्लेन में क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। तो हम लोग पैरेलल लाइन पहले बना देते। तो ये हम लोग का क्या है, पैरेलल लाइन है। ये बोथ साइड ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आगे क्या बोला है, दे ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एट एवरी पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे, ठीक है, यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, सेम डिस्टेंस होगा। तभी क्या है ये, तभी ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका जो डिस्टेंस अपार्ट, जो दूरी है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक। क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे जाएगा और एक लाइन ऐसे जाएगा तब काटेगा, सीधे सीधे जाएगा तब थोड़ी ना काटेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पैरेलल लाइन समझ लिया। चलिए समझते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन्स के हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, perpendicular lines are the lines that intersect at a right angle। तो राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को इसका डेफिनेशन समझने से पहले क्या समझना है, तो एक तो लाइन के बारे में समझना है और एक एंगल के बारे में समझना है। दो टर्म है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। तो लाइन के बारे में हम लोग अभी समझे थे कि लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ, ये हम लोगों ने अभी समझा था, ठीक है, कि ऐसा लेंथ जिसका कोई भी ब्रेड्थ ना हो, ठीक है, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। तो एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। जब कोई भी क्या होगा, एंगल कब बनेगा, तो एंगल तब बनता है जब दो लाइन हो, टू लाइंस या टू रेज मीट मिल जाए, कहाँ पे, एक कॉमन एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक रे है, एक ये रे है, ठीक है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल गए तो यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब यह है कि कोई लाइन है
इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन तब माना जाएगा जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसलिए क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं थर्ड नंबर, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में समझते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक जो लाइन सेगमेंट होता है वो किसी एक लाइन का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो इसमें हम लोग को लाइन के बारे में समझना है। लाइन क्या होता है? तो लाइन हम लोगों ने अभी देखा कि लाइन जो होता है वो ब्रेडथलेस लेंथ होता है, हम लोगों ने इसको समझा भी। इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन क्या होता है? लाइन ये है, ठीक है, ये हम लोग का लाइन है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन अगर बात करें किसका, ये लाइन है, अगर हम लोग बात करें लाइन सेगमेंट का, तो लाइन सेगमेंट जो होता है ये इसका 2 एंड पॉइंट होता है और भी फिक्स्ड होता है। तो ये ए से बी तक क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये किसी लाइन का ही क्या होता है, पार्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे स्क्वायर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पर एक बात आया कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है? तो अ प्लेन सर्कुलर लूप विद द सेंटर। तो एक प्लेन सर्कुलर लूप होगा जो कि एक सेंटर होगा जिसका, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। यही क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में हम लोग को क्या देखना है, रेडियस कहाँ पर है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ये है, इसका डिस्टेंस किससे, सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इस सर्कल से किसी भी एंड पॉइंट से हम लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे, वह इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो कहीं भी हम लोग मिलाएंगे सब क्या है, रेडियस है। हम लोग कहीं भी मिला देंगे सेंटर से, सेंटर पॉइंट से सर्कल के एंड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये हो गया रेडियस का डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं लास्ट, स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर में हम लोग को ये समझना है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। अब इसमें एक टर्म आ गया क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। और एंगल भी आया, तो एंगल तो हम लोगों ने समझा है। तो एक टर्म आ गया क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, तो अ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। तो एक ऐसा प्लेन जो कि क्या हो, इनक्लोज्ड हो, बंद हो, बंद फिगर हो, ठीक है, विद 4 साइड, जिसके कितने साइड हो, 4 साइड। जैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कैसे भी कर लेंगे हम लोग, चारों तरफ से क्या हो, इनक्लोज्ड हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर में हम लोग अभी देखें क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड। तो 4 साइड में हम लोग को स्क्वायर में क्या करना है, ऑल 4 साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एंगल जो होगा वो राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अब स्क्वायर में हम लोग को 4 साइड क्या करना है, ये इक्वल करना है 4 साइड। तो 4 साइड हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं, तो 4 साइड इक्वल हो गया। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है। लेकिन अभी भी स्क्वायर कब माना जाएगा, जब इसका जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री अगर एंगल होगा तभी क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। तो 2 कंडीशन है स्क्वायर होने के लिए। पहला ये है जो साइड हो वो इक्वल होना चाहिए, 4 साइड इक्वल होना चाहिए, और सेकंड ये है कि जो एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।